विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं, तो उनको लेकर त्यागी समाज में रोष है। आज इसी संदर्भ में मेरे साथ हैं श्लेष त्यागी जी, श्लेष त्यागी गोल्डी, जो जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यमुनानगर हल्का से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं जननायक जनता पार्टी के टिकट पर। परंतु आज हम किसी राजनीतिज्ञ से बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं, त्यागी समाज से हैं, और इन्होंने राजनीति को साइड में रखकर अपने समाज के लिए, मानवता के लिए एक आवाज़ उठाई है। और उसी आवाज़ का एक परिणाम है जो 21 अगस्त को नोएडा में महापंचायत का आयोजन किया गया था। वो एक ऐतिहासिक महापंचायत थी। लगभग 7 लाख से अधिक वहाँ पर त्यागी समाज के लोग सम्मिलित हुए और सबने एक स्वर में बहन अन्नू जी का साथ देने का वादा किया और सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में नज़र भी आएंगे। आइए बात करते हैं श्लेष त्यागी जी से। त्यागी जी, श्रीकांत त्यागी प्रकरण की यदि बात करते हैं तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कल महापंचायत में भी गए थे, यहाँ से हमारे गोविंदपुरी से भी लोग भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे हैं, और केवल गोविंदपुरी से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर त्यागी समाज के लोग आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके दर्शकों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से त्यागी जी ने, श्रीकांत त्यागी ने यदि मान लो किसी महिला का अपमान किया है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई बनती है, जो हमारे संविधान के अंदर कार्रवाई लिखी है, IPC के तहत जो धारा बनती है उसके ऊपर लागू कीजिए, उसके ऊपर वो कार्रवाई कीजिए। उसने लेडीज के साथ बदतमीजी से बात करी है, उसको धक्का वक्का देने का काम किया, लेकिन इनके ऊपर क्या गैंगस्टर एक्ट लगाना या उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर देना, उनको इनकाउंटर के ऑर्डर निकाल देना, उनके बच्चों को अरेस्ट कर लेना, उनकी जो मिसिज है जो घर के अंदर बैठी थी उसको अरेस्ट कर लेना, जो उनसे थाने के अंदर मिलने गए उनको अरेस्ट कर लेना, 8-10 आदमी को अरेस्ट कर लेना, ये कहाँ का न्याय है? यदि श्रीकांत त्यागी ने गलत कहा, हम उसके समर्थन नहीं करते। हम श्रीकांत त्यागी जी का किसी प्रकार से यदि उसने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, औरत का अपमान किया, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन हमारी जो बहन है अन्नू, उसका समर्थन करते हैं, उसका कोई कसूर नहीं था, जिसके कारण उसको थाने में बैठ जाना पड़ा। और थाने में भी महिलाओं के साथ उसको नहीं रखा गया, उसको जेंट्स वाले जो वो कारागार होता है उसके अंदर डाला गया। क्या ये औरत का अपमान नहीं है? जब श्रीकांत त्यागी ने औरत का अपमान किया, क्या ये प्रशासन के द्वारा अन्नू बहन का अपमान नहीं हुआ? हम इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर त्यागी ब्राह्मण समाज की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें यमुनानगर से सारे जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के, त्यागी समाज के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर अपने अपने व्हीकल लेके हम एक बुलावे पर बहन के समर्थन में वहाँ पहुँचे हैं। और हमने बहन को अपना आश्वासन दिया है कि अपना सर्व समाज, खाली त्यागी और ब्राह्मण समाज ने, सारा समाज इस अन्याय के खिलाफ आपके साथ खड़ा है। लेकिन श्रीकांत त्यागी जी के ऊपर जो लगाई गई गलत धाराएं हैं, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, या उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया, या उसकी गाड़ियों को सीज कर दिया गया, या उसको मकान के ऊपर क्षतिग्रस्त कराने की कोशिश करी गई। और टावर बना हुआ, आपने देखा नोएडा के अंदर टावर के अंदर वो रहते हैं। टावर तो सरकार के आदेश के अनुसार बनते हैं, कोई उसका पर्सनल घर नहीं है वहाँ पर, वो सरकार के आदेश, बिल्डर के द्वारा वो टावर बनाए गए हैं, तो उसको भी तोड़ने की कोशिश करी गई। हम उसका किसी प्रकार से हम समर्थन फिर भी नहीं करते हैं। लेकिन जो बहन के खिलाफ या श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो भी गलत धाराएं उन्होंने लगाई हैं, उनको वापस लें। जो सरकार के द्वारा बनाए संविधान के मुताबिक हमारे कानून के माध्यम से जो हमारे उसके ऊपर धाराएं बनती है वो लगाई जाए। यदि वो नहीं लगाते तो हम आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें, बहन अन्नू का साथ दें, ताकि आने वाले समय के अंदर, आज सिर्फ अन्नू त्यागी के ऊपर ये बात आई है, कल किसी अन्य बहन के ऊपर भी आएगी, कल किसी भाई के ऊपर आएगी। ये जो तानाशाह की जो रवैया अपनाया जा रहा है, तानाशाह, इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए संविधान के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है, जो हमें अधिकार मिलते हैं, वो मांग दिए जाए। त्यागी जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही एक बात कही है कि हम किसी राजनीतिज्ञ से बात नहीं करें, हम एक सामाजिक आदमी से बात करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जहन में एक बात आती है कि आप जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, और वर्तमान में जननायक जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन है भाजपा को जी, हरियाणा में। जी। तो इसके बावजूद भी आप ओपनली समाज का साथ दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टि से आपके ऊपर इसका कुछ ना कुछ इसकी आपको हानि हो सकती है? यदि अन्याय के खिलाफ बोलना
और राजनीति के ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगाना या बट्टा लगाना या किसी और प्रकार का मुझे नुकसान पहुंचाना, तो मुझे इस प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलता है, मेरी फेसबुक के माध्यम से देख लो, चाहे मैं सरकार के अंदर बैठा हूँ, सरकार के अंदर सहयोगी पार्टी है, लेकिन गलत बात का कभी जिंदगी के अंदर समर्थन मैंने किया है ना मैं कभी करूँ। ये संस्कार हमें अपने पूर्वजों से, हमें बड़ों से, आप लोगों के माध्यम से जो मिलते हैं, समाज से जो मिलते हैं, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी प्रकार का कोई डर मेरे अंदर नहीं है। यदि किसी को इसको लगता है कि मैंने कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाइए। मेरे नेता ने क्या रखा है, मेरे नेता का हमारी पार्टी का तो एजेंडा ही है कि महिलाओं का सम्मान करना। यदि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि महिला का अपमान हो रहा है तो हम लोग कम पूरी, मैं अकेला ही नहीं, मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक दुष्यंत चौटाला जी से लेके छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता बहन उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कल जो त्यागी जी महापंचायत हुई है नोएडा में, और एक ऐतिहासिक हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जब से देश आज़ाद हुआ, हम इतनी बड़ी बात टीवी पर ये कह रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है इतनी बड़ी महापंचायत अभी तक नहीं हुई, और उसमें अधिकतर मात्रा में संख्या में जो लोग वहाँ पर हुए वो त्यागी समाज के थे। और क्या वहाँ पर कुछ ऐसा कोई डिसीजन वहाँ पे लिया गया, कोई ऐसा निर्णय वहाँ पे लिया गया है कि भविष्य में किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की रणनीति समाज के द्वारा आगे अमल में लाई जाएगी? मैं आपको बता दूं, वहाँ त्यागियों के साथ साथ वहाँ पर गुर्जर समाज ने अपना समर्थन दिया है, राजपूत समाज ने अपना समर्थन दिया है, और जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं सभी ने अपना, पंजाबी महासभा ने समर्थन दिया बहन को, सिर्फ अन्नू को समर्थन दिया है। और जो श्रीकांत त्यागी के ऊपर लगाए गए गलत आरोप हैं या गलत धाराएं जो उसके ऊपर लगाई हैं उसको समर्थन दिया गया है। और सर्व समाज ने हमें वहाँ पर, हमने जाके सर्व समाज के साथ अपनी बहन अन्नू को आशीर्वाद दिया और उसको साथ देने का वादा करके आए हैं। और आप इस चीज़ को देखना, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले की हमेशा जीत होती है और जीत ही रहेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी वहाँ पर हम लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए इस अन्याय के खिलाफ, किसी एक भी कंप्लेंट का हमने मौका नहीं दिया, क्योंकि हम सबके समाज से बिलोंग करते हैं। हमारा जो काम था अन्नू बहन को अन्याय दिलवाने का काम था। किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी, किसी प्रकार के गलत नारे, किसी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी भी समाज के लोग ने वहाँ पर जाके नहीं किया। वहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं था त्यागियों का, ना हमने किसी बड़े नेता को आमंत्रित किया था। हमने तो एक सामाजिक तौर पे सबको निमंत्रण दिया था, अभी सर्व समाज आए इस महिला के सम्मान के अंदर, सर्व समाज मैदान के अंदर। तो वहाँ पर त्यागियों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, गुजरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, राजपूत समाज की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जाटों की संख्या इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तभी जाके ये 9 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो BBC लंदन की न्यूज़ के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से हमें भी पता चला है कि इतनी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सारे टोल प्लाजाओं के ऊपर हमारी गाड़ियों के नंबर नोट किए गए, संख्या नोट की गई भी, इतने गाड़ी के अंदर इतने बंदे बैठे हैं, तभी ये लाखों की संख्या वहाँ पर पार हुई। अकेला त्यागी समाज इसके अंदर क्या करेगा? सामाजिक समाज में जो जाट ब्राह्मण सभी बराबर हैं समाज के अंदर जब रहते हैं। और महिलाओं के सम्मान की जब बात आएगी, वो चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करती है, तो ये त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है, आपको हमेशा अगली पंक्ति में खड़ा नजर आएगा, पीछे कभी नजर नहीं आएगा। तो ये थे शैलेश त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि जो महापंचायत के अंदर एक निर्णय लिया गया है कि ये जो संघर्ष है अन्याय के खिलाफ ये निरंतर जारी रहेगा। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इन्होंने एक स्पष्ट तौर पे कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, यदि श्रीकांत त्यागी ने किसी महिला का अपमान किया है तो उसके ऊपर वही धाराएं, संविधान के अनुसार वही धाराएं लगनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है, त्यागी समाज का मानना है। परंतु लीग से हटकर, संविधान से हटकर जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, एक तानाशाही रवैये का प्रमाण है, और उस तानाशाही रवैये के खिलाफ ही त्यागी समाज इकट्ठा हुआ है। और जैसे इन्होंने बताया कि भविष्य में भी ये संघर्ष और जोर पकड़ेगा यदि उनको न्याय नहीं मिलता। और विशेषतः जो इन्होंने बताया कि बहन जो अन्नू त्यागी है, उनके ऊपर जो जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार हुआ है, उसको लेकर पूरा त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य और भी जो समाज हैं वो सभी एक स्वर में वहाँ पर उन्होंने साथ देने का वादा किया है। धन्यवाद।